हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सपोनेंट एंड पावर से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व करने वाले हैं। और ये एग्जाम्पल हमने स्टैंडर्ड 7 की टेक्स्ट बुक से लिए हैं, जिसके अंदर हम लोग इससे प्रीवियस वीडियो में हमने जो इस टॉपिक से रिलेटेड कंसेप्ट को डिस्कस किए, फॉर्मूलाज को समझने की कोशिश की, उन्हीं चीज को हम लोग इस एग्जाम्पल पर अप्लाई करने वाले हैं। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। सो अवर फर्स्ट एग्जाम्पल इज 6 raised to 2 raised to the power 6 bracket power 5 multiply 3 cube bracket power 5 square bracket power 4 upon 6 bracket power cube multiply 135 bracket power 4 multiply 320 bracket power 4। देखने में आपको बहुत हार्ड लग रहा होगा, पर सिंपल है। अगर आपको कंसेप्ट याद है, फॉर्मूलाज को आप अच्छे समझ चुके हैं, तो आपके लिए कोई हार्ड नहीं है। चलिए हम लोग आपको स्टेप बाय स्टेप इसको कैसे सॉल्व करना है वो समझाते हैं। सबसे पहले न्यूमरेटर को हम लोग पिक करेंगे। सो न्यूमरेटर हमारा 2 raised to the power 6 ब्रैकेट पावर 5 3 क्यूब ब्रैकेट पावर 5 स्क्वायर ब्रैकेट पावर 4। यहां पर आपको पावर ऑफ टेकिंग पावर का हमको रूल अप्लाई करना है, जहां पर हम लोग पावर्स के आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। सो 6 5 30 यानी 2 raised to the power 30 इसका आंसर आएगा। यहाँ पर 3 3 15 यानी 3 raised to the power 15 आएगा। 2 4 8 यानी 5 raised to the power 8। ये न्यूमरेटर हमने पावर्स का कैलकुलेशन करके सिंप्लीफाई कर दिया इतना। अब आपको डिनोमिनेटर लेना है, इसको पिक करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 6 पावर क्यूब 135 ब्रैकेट पावर 4 मल्टीप्लाई 320 ब्रैकेट पावर 4। अब आपको 6 को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, यानी ऐसे दो नंबर चूज करना है जिसका मल्टीप्लीकेशन 6 आता है। तो वेरी सिंपल, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आपको 6 मिल जाएगा। अब 135 के दो पार्ट्स करना है। अगर डायरेक्टली आपको टेबल पता है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज 135 के आपको फैक्टर्स निकालना है। सो 5 यूनिट प्लेस पर 5 है, तो 5 डिविजिबिलिटी रूल, जहां पे हम लोग 5 को अप्लाई कर सकते हैं। 5 2 10, रिमेनिंग बचेगा 3, 35 की पेयर बनेगी। 5 7 35। अब ये 27 5 से नहीं हो सकता है, नंबर चेंज करना पड़ेगा। 3 9 27, 3 3 9 और लास्ट में 3 1 3। नाउ यू कैन सी हियर 3 यहाँ पर 3 टाइम्स आया है, मतलब 3 की पावर क्यूब, और 5 1 टाइम आया है। तो हम लोग इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5 ब्रैकेट पावर 4। इसके हमने शॉर्ट कर दिया इसको। 320 को सॉरी 320 को आप लोग 32 मल्टीप्लाई बाय 10 लिख सकते हैं। अब ये नंबर और सिंप्लीफाई हो सकता है। 32 के आपको फैक्टर्स फाइंड करना है। फैक्टर्स फाइंड करने से आप लोग इस नंबर का एक्सपोनेंशियल फॉर्म फाइंड कर सकते हैं। तो ये 2 से निकल जाएगा, 2 8 16 32, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 और लास्ट में 2 1 2। नाउ यू कैन सी हियर, यहाँ पर 5 टाइम्स 2 है, यानी हम लोग इसको पहले ये नंबर हम लोग एज इट इज लिख देंगे। 3 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5 ब्रैकेट पावर 4। 32 को लिखेंगे हम लोग 2 raised to the power 5 मल्टीप्लाई 10 को लिख सकते हैं हम लोग 2 मल्टीप्लाई बाय 5 ब्रैकेट पावर 4। ओके, अब यहाँ पर आपका सबसे पहला जो लॉ है एक्सपोनेंट का, वो अप्लाई करेंगे हम लोग। 2 raised to the power 5 मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ पर बेस जो है वो सेम है। अब ये 2 की पावर कुछ नहीं, यानी आप लोग 1 कंसिडर करेंगे। सो जब भी बेस सेम रहेगा, मल्टीप्लाई का ऑपरेशन रहेगा, आपको पावर्स के आपस में प्लस कर देना है। सो 5 + 1 हो जाएगा 6। तो नेक्स्ट स्टेप कुछ इस तरीके से आ जाएगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 ब्रैकेट पावर 3, 3 मल्टीप्लाई बाय क्यूब, 3 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5 ब्रैकेट पावर 4। अब यहां हम लोग लिखेंगे 2 raised to the power 6, बिकॉज इन दोनों के आपस में एडिशन हो गई है, और 5 एज इट इज ब्रैकेट पावर 4। ओके, अब जो रूल आपने न्यूमरेटर को सॉल्व करने में अप्लाई किए थे, दोनों पावर्स के आपस में मल्टीप्लीकेशन, सो सेम चीज यहां पर भी अप्लाई करना है आपको। सो ये पावर इस पर भी अप्लाई होगी। सो 2 क्यूब देन 3 क्यूब। ओके, यहाँ पर 4 3 12 यानी 3 की पावर 12 आ जाएगी और 5 की पावर
4 बिकॉज 5 की पावर कुछ नहीं है 1, तो 4 1 जा 4। अगेन मल्टीप्लाई 6 4 जा 24 और 5 रेज़ टू द पावर 4। ओके, अब जिनका बेस सेम है उनको साथ में लिख दीजिए कुछ इस तरीके से। 2 क्यूब है, अब हम लोग इसका बेस किसके साथ सेम है, इसके साथ 2 रेज़ टू द पावर 24। सो इनको एक जगह लिख देना है। सो 2 रेज़ टू द पावर 3 यानी 2 क्यूब एंड 2 रेज़ टू द पावर 24। अब 3 जो बेस है वो ऑलरेडी साथ में है, तो हम लोग इनको एज इट इज लिख देंगे। अब जो 5 वाला बेस है 5 रेज़ टू द पावर 4 एंड 5 रेज़ टू द पावर 4 इनको साथ में लिख देना है। ओके, अब बेस सेम है, मल्टीप्लाई का ऑपरेशन जस्ट आई टोल्ड यू, न्यूमरेटर सॉरी पावर्स के आपको आपस में एडिशन करना है। सो 24 प्लस 3 हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 27। बेस को एक ही बार लिखना है। यहाँ पर भी बेस सेम है, 12 प्लस 3 यानी 15। यहाँ पर भी बेस सेम है, 4 प्लस 4 यानी 8। सो ये आपका डिनोमिनेटर आ गया। इस फॉर्म से हमने इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दी। अब ये दोनों चीजों को आपको साथ में लिख देना है जो न्यूमरेटर हमने सॉल्व किए थे। सो 2 रेज़ टू द पावर 30 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू द पावर 15 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू द पावर 8। अब ये जो डिनोमिनेटर आया है इसको अपॉन में लिखिए। 2 रेज़ टू द पावर 27 3 रेज़ टू द पावर 15 एंड 5 रेज़ टू द पावर 8। अब ये फ्रैक्शन के फॉर्म में जब भी रहेगा तो ये डिवाइड के इसमें रहता है ऑपरेशन में। ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में नंबर रहता है उसके अंदर ऑपरेशन होता है डिवाइड का। अब यहाँ पर बेस सेम है और एज पर हमारे एक्सपोनेंट लॉ जब भी बेस सेम रहेगा डिवाइड में सो पावर के आपस में क्या होती है, माइनस होती है। यहाँ पर मैं आपकी नॉलेज के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर्मूला, ठीक है। बेस सेम डिवाइड का मल है तो पावर के आपको माइनस करना है। यहाँ पर बेस सेम पावर की माइनस करेंगे। सो 30 माइनस 27 मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 2 क्यूब 3 रेज़ टू द पावर 15 3 रेज़ टू द पावर 15 15 माइनस करेंगे। सो 3 रेज़ टू द पावर 0 सेम यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। 5 रेज़ टू द पावर 0 ये ऑलरेडी नो पावर अगर जिसकी भी सेम 0 रहती है उसका आंसर 1 आता है। सो 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1। 2 क्यूब का मीनिंग होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1। ये 1 एज इट इज। इन सबका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 8। क्वेश्चन देखिए कितना बड़ा था और आंसर आपका सिर्फ 8 आया। सो जल्दी से इस क्वेश्चन को आपकी नोटबुक में राइट डाउन कर। चलिए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन भी है 16 मल्टीप्लाई बाय a रेज़ टू द पावर 6 b क्यूब c रेज़ टू द पावर 4 अपॉन 27 ab मल्टीप्लाई 9c अपॉन 48 a b स्क्वायर c स्क्वायर। अगेन क्वेश्चन देखने में आपको लग रहा होगा डिफिकल्ट, पर चलिए इसको हम लोग वेरी इजी एंड आसान तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इस वाले टर्म को सॉल्व करेंगे, देन इस वाले टर्म को, दोनों का जो फाइनल आंसर आएगा उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। वेरी सिंपल। सो 16 a रेज़ टू द पावर 6 b रेज़ टू द पावर क्यूब एंड c रेज़ टू द पावर 4 27 ab। तो यहां पर हम लोग जो कोएफिशिएंट है 16 अपॉन 27 को अलग कर देंगे। इससे पिछले क्वेश्चन में आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में नंबर गिवन है तो वहां पे हमको डिवीजन करना होता है। a रेज़ टू द पावर 6 अपॉन a। सो इस वाले टर्म को देखिए। सो a रेज़ टू द पावर 6 इसकी पावर कुछ नहीं है यानी आपको -1 करना है। माइनस क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ये डिवाइड वाले फॉर्म में है। सो 6 माइनस 1 करेंगे सो a रेज़ टू द पावर 5 आ जाएगा आपके पास। b वाले टर्म को देखिए। सो b क्यूब है, अपॉन में जो b है उसकी पावर कुछ नहीं है। सो 1 कंसिडर करेंगे, -1 करेंगे सो b स्क्वायर, और c अपॉन में नहीं है तो c रेज़ टू द पावर 4 एज इट इज रहेगा। सो सिंप्लीफाई करने के बाद ये टर्म कुछ इस तरीके से आ जाएगा 16 अपॉन 27 a रेज़ टू द पावर 5 b स्क्वायर एंड c रेज़ टू द पावर 4। अब इस वाले टर्म को लेते हैं 9c अपॉन 48 a b स्क्वायर c स्क्वायर। ठीक है, अगेन कोएफिशिएंट यानी नंबर्स को हम लोग अलग कर देंगे। यहां से
अब ऊपर जो नंबर है ओनली सी है और ए बी स्क्वायर का यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन नहीं होगा, बट सी स्क्वायर जो है इसको अगर हम लोग ऊपर ले जाएंगे, देखिए इसको मैं अगर साइड में लिखकर बताऊं आपको, सो सी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर, ये वाला टर्म कुछ इस तरीके से दिखेगा। सो बेस अगर सेम है तो हम लोग पावर की माइनस करते हैं, सी रेज़ टू द पावर -1, और पावर माइनस आएगी तो आप इसको 1/c लिख सकते हैं, ठीक है। सो ये वाले टर्म को आप हाईलाइट करके साइड में लिख लीजिएगा। सो ये इसका आंसर किस तरीके से आ जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद हमको मिला 1/c, सो मल्टीप्लाई बाय 1/1 a b स्क्वायर एंड c, कुछ इस तरीके से आएगा। ये 1/c यहां पर आ गया। सो -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद 9/48 a b स्क्वायर एंड c। अब ये 9/48 सिंप्लीफाई हो सकता है, सो 3 3 जा 9 और 3 6 जा 3 16 जा 48, सो 3/16 a b square c। नाउ कम दिस साइड, अब ये दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 16/27 a रेज़ टू द पावर 5 b स्क्वायर c रेज़ टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 3/16 a b स्क्वायर एंड c। अब कोएफिशिएंट दोनों का एक साइड में ले लेंगे, 16/27 3/16, और ये आ जाएगा a रेज़ टू द पावर 5 b स्क्वायर c रेज़ टू द पावर 4 अपॉन a b स्क्वायर c। ओके, 16 यहां पर 16 से कट हो जाएगा, 3 1 जा 3 3 9 जा 27, सो रिमेनिंग वी हैव 1/9 मल्टीप्लाई अगेन फ्रैक्शन वाले फॉर्म में, सो आपको माइनस करना है। a रेज़ टू द पावर 5 है, a की पावर कुछ नहीं है यानी माइनस करेंगे, सो a रेज़ टू द पावर 4 आ जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं अभी, b स्क्वायर है, b स्क्वायर है, 2 - 2 0 हो जाएगा, पावर आ जाएगी 0 की 1, एंड c रेज़ टू द पावर 4 है, -1 करेंगे तो c रेज़ टू द पावर क्यूब। इन सबके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, सो a रेज़ टू द पावर 4 c क्यूब अपॉन 9, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन था एंड ये आपका आंसर है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग नोटबुक में राइट कर सकते हैं। कहीं पर भी डाउट आया है वीडियो को रिवाइज करके अगेन देखिए। चलिए एक और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट, एक और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन दिया आपके पास। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। इस क्वेश्चन के अंदर यहां पर हमको एन दिख रहा है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। देखने में बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, एन की वैल्यू किस तरीके से फाइंड होगी। अलग अलग तरीके की पावर गिवन है, ऑलरेडी फ्रैक्शन या रैशनल नंबर के फॉर्म में है। कोई बात नहीं, पहले इस टर्म को सॉल्व करेंगे, देन इस टर्म को सॉल्व करेंगे, बाद में इन दोनों का कैलकुलेशन करना है, एन की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। सॉल्यूशन, पावर जो भी रहेगी ब्रैकेट के अंदर जितने नंबर रहेंगे उन सबके ऊपर अप्लाई होती है। सो पावर टेकिंग पावर का रूल आपस में मल्टीप्लाई करना है, 5 2 जा 10 एंड 2 रेज़ टू द पावर 10 आ जाएगा, और पावर कुछ नहीं है इसकी, सो 5 1 जा 5। इतना क्लियर है? ओके, मल्टीप्लाई, इसकी पावर कुछ नहीं है तो इसको एज इट इज ब्रैकेट इसका ओपन कर देंगे, 5 आएगा यहां पर। ओके, नाउ यहां पर जो बेस है 2/5 मल्टीप्लाई का साइन है, सो पावर की हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो यहां पर 5 है, यहां पर कुछ नहीं यानी 1, सो इसका नेक्स्ट स्टेप किस तरीके से आ जाएगा, देखिए 2 रेज़ टू द पावर 10 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू द पावर 2n प्लस 2 अपॉन, यहां कुछ नहीं है 1, 5 + 1 आ जाएगा 6। क्लियर? अब ये भी बेस, इनका जो बेस है ये भी सेम है, सो इनकी भी आपस में प्लस कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप इनकी बना देंगे हम लोग, एक स्टेप बढ़ा रहे हैं। सो 10 + 2n + 2 अपॉन 5 रेज़ टू द पावर 6। ओके, अब ये वाले टर्म को देखिए, 2 क्यूब अपॉन 5 ब्रैकेट पावर 6। अगेन पावर ब्रैकेट के अंदर के नंबर जितने भी उन पर सब पे अप्लाई होगी।
3 6 18 यानी 2 रेशो की पावर 18 आ गया और ये 5 रेशो की पावर 6। अब इस टर्म को एंड इस टर्म को हमको सॉल्व करना है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला टर्म है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिख देते हैं अपॉन 2 5 रेशो की पावर 6 इक्वल टू 2 रेशो की पावर 18 अपॉन 5 रेशो की पावर 6। अब 10 प्लस 2 ये हो जाएगा 12, सो 2 रेशो की पावर 12 प्लस 2n अपॉन 5 रेशो की पावर 6, 2 रेशो की पावर 18 अपॉन 5 रेशो की पावर 6। अब यहां पर देखिए बेस दोनों का जो है वो सेम हो गया, 2 अपॉन 5 रेशो की पावर 6, 2 अपॉन 5 रेशो की पावर 6। तो यहां पर जो इनकी पावर है इनको हम लोग अलग निकालेंगे। सो 12 प्लस 2n इज इक्वल टू 18। ओके, अब ये 12 जो है इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में और पॉजिटिव साइन के साथ है, ये जब साइड चेंज करेगा इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। सो 2n 18 माइनस 12 वी गॉट 6। 2n के साथ मल्टीप्लाई में इसके साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड में जाएगा 6 अपॉन 2, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। सो n इज इक्वल टू 3। दिस इज द वैल्यू ऑफ n। सो ये कुछ इस तरीके से हमने 3 एग्जांपल को इस वीडियो में सॉल्व किए। आई होप एक्सपोनेंट एंड पावर के रिलेटेड एग्जांपल को किस तरीके से सॉल्व करना है, उनके लॉस को किस तरीके से यूज करना है, आप अच्छे तरीके से सीख गए होंगे। अब इस चैप्टर से रिलेटेड हम लोग वर्कशीट एक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको आप डाउनलोड करिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।